तो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम नीरज परमार और आज के इस खूबसूरत से लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बोर्न हेबर साइकिल कि बोर्न हेबर साइकिल क्या होती है और इसका हम क्यों यूज़ करते हैं। जनरली हम लेटाइस एनर्जी की कैलकुलेशन के लिए इसका यूज़ करते हैं। क्योंकि देखो, लेटाइस एनर्जी की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास कोई भी डायरेक्ट मेथड नहीं है, तो हम बोर्न हेबर साइकिल की मदद से हम लेटाइस एनर्जी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी मौज मस्ती के। तो सबसे पहले समझते हैं हम लेटाइस एनर्जी क्या होती है। तो व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस केटायन इज रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ गैसियस एनायन, ठीक है, to form 1 mole of ionic solid compound. At that time, the amount of energy is released is called lattice energy. मतलब 1 मोल ऑफ गैसियस केटायन 1 मोल ऑफ गैसियस एनायन से जब कंबाइन करता है, ठीक है, टू फॉर्म आयनिक सॉलिड, उस समय जो एनर्जी रिलीज होगी उसे ही बोलते हैं हम लेटाइस एनर्जी। तो लेटाइस एनर्जी आयन के कॉम्बिनेशन से बनती है, ठीक है। तो जो बोर्न हेबर साइकिल है इसमें हमें बहुत सारी एनर्जी की टर्म्स पढ़नी पड़ेगी, जैसे आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। तो ये सब हमने हमारी पीरियोडिक टेबल के वाले चैप्टर में पूरा कवर कर रखा है, तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट है। तो आप वहाँ से जाकर इन टर्म्स को आसानी से समझ सकते हैं, और कभी समझ रखा है तो यहाँ पर आकर देख सकते हैं। तो अब क्या होता है, एक सबसे पहली एनर्जी की टर्म हम इंट्रोड्यूस करते हैं, डेल एच एफ। डेल एच एफ क्या होता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब डेल एच एफ को हीट ऑफ फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। डेल एच एफ क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन इट्स प्योर एंड स्टेबल स्टेट। अब देखो, वो अपने एलिमेंट से, एग्जांपल जैसे कि Na अपने को किस स्टेट में प्योर मिलेगा, सॉलिड स्टेट में। Cl2 हमें गैसेस स्टेट में मिलता है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हाफ लगा दीजिए और NaCl आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो प्योर स्टेट कौन सी, सोडियम की सॉलिड स्टेट, Cl2 हमें गैसेस स्टेट में मिलेगा। तो ये अपनी प्योर स्टेट में कंबाइन होकर जो एनर्जी का रिलीज करेंगे, ठीक है, जितने अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करेंगे उसे ही बोलते हैं अपन डेल एच एफ। डेल एच एफ इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, द अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड when 1 mole of ionic compound is formed from its elements in its reference state, अब रेफरेंस स्टेट क्या होता है, प्योर स्टेट, प्योर एंड स्टेबल स्टेट, प्योर एंड स्टेबल स्टेट। तो प्योर एंड स्टेबल स्टेट में कंबाइन होने के बाद एक आयनिक कंपाउंड बन रहा, उस समय जो अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी रिलीज हो रही है उसी को बोल रहे हैं अपन डेल एच एफ या हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। तो लेटाइस एनर्जी और हीट ऑफ फॉर्मेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। लेटाइस एनर्जी आयन के कॉम्बिनेशन से बन रही है, और ये डेल एच एफ कैसे बन रहा है, हीट ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम प्योर एंड स्टेबल स्टेट में जो भी एटम्स हमारे मौजूद है उनसे, उनके कॉम्बिनेशन पर जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है वो होती है हीट ऑफ फॉर्मेशन। लेटाइस एनर्जी क्या होती है, गैसियस आयन और केटायन आपस में मिलकर, ठीक है, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, उस समय जो एनर्जी रिलीज होती है वो लेटाइस एनर्जी होती है। यहाँ पर गैसियस आयन और केटायन है और यहाँ पर प्योर एंड स्टेबल एलिमेंट्स है, ठीक है।
तो ये दोनों अलग अलग है, लेटाइस एनर्जी अलग है, हीट ऑफ फॉर्मेशन अलग है। बट अकॉर्डिंग टू हेज लो क्या कहता है हमारा कि देखो इस Na सॉलिड और Cl2 हाफ Cl2 इन गैसियस स्टेप में मिलकर NaCl बन रहा है, तो ये इसके बीच में बहुत सारी मल्टीपल स्टेप्स हुई होगी। जैसे पहले Na सॉलिड को गैस में कन्वर्ट किया होगा, फिर Na गैस से Na प्लस आयन बनाया होगा, यहाँ पर Cl2 को Cl गैस में कन्वर्ट किया होगा, देन Cl माइनस में कन्वर्ट किया होगा, और इन सारी एनर्जी को मिलाकर, जैसे ये तो अपना सिंगल स्टेप में है और ऐसे कभी ये मल्टीपल स्टेप में होते हुए भी जाएगा। जैसे Na को पहले कन्वर्ट करेंगे गैसेस स्टेट में तो उस समय कुछ एनर्जी रिलीज होगी। तो सिंगल स्टेप में जितनी एनर्जी रिलीज होती है या फिर मल्टीपल स्टेप में जितनी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, किसी भी आयनिक कंपाउंड को बनाने में उन दोनों की एनर्जी का सम हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन बोर्न हेबर साइकिल की 5 स्टेप्स देखेंगे जिससे हम आसानी से, ठीक है, आसानी से उन 5 स्टेप से हम बोर्न हेबर साइकिल में जितनी भी एनर्जी यूज़ होने वाली है या फिर जितनी भी एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी और कैसे हम लेटाइस एनर्जी की कैलकुलेशन करेंगे वो सब हम उन 5 स्टेप में समझ लेंगे। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। 1 2 3 मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। तो देखिए अपने को कैसे 1 2 3 मिटा दिया। तो देखिए क्या होगा कि जब हम प्योर हीट ऑफ फॉर्मेशन करेंगे, प्योर सोडियम सॉलिड स्टेट में हाफ Cl2 इन गैसियस स्टेट में टू कंबाइन टू फॉर्म NaCl इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो NaCl के फॉर्मेशन में जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुई है, ठीक है, उसे ही बोलते हैं अपन डेल HF। ठीक है, डेल HF क्या है? हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो यही हमारा है हीट ऑफ फॉर्मेशन, और इस सिंगल स्टेप में जितनी हीट रिलीज हुई है वो किसके इक्वल रहेगी? इसकी मल्टीपल स्टेप में, जैसे कितनी स्टेप हीट रिलीज होगी, Na को पहले सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करेंगे उस समय हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी एनर्जी मिलकर NaCl बनाएगी, और ये सिंगल स्टेप में। तो अकॉर्डिंग टू हेज लॉ क्या होता है कि सिंगल स्टेप में जितनी हीट रिलीज हो रही है और मल्टीपल स्टेप में जितनी हीट रिलीज हो रही है वो सारी हमारी इक्वल होती है। तो मल्टीपल स्टेप की हीट रिलीज देख लेते हैं कि कौन कौन सी एनर्जी रिलीज हो रही है और कौन कौन सी एनर्जी हमें लगानी पड़ रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सोडियम जो कि सॉलिड स्टेट में है इसको कन्वर्ट करेंगे सोडियम इन गैसियस स्टेट। तो सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको देनी पड़ेगी सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी AC। ठीक है, क्या होता है? AC सब्लिमेशन एनर्जी टू कन्वर्ट सॉलिड सोडियम इनटू गैसियस सोडियम। तो सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें देनी पड़ती है सब्लिमेशन एनर्जी। तो ये एनर्जी हम दे रहे हैं, इसलिए ये सब्लिमेशन एनर्जी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में होगा Na गैसियस से, ठीक है, Na को गैसेस से हम आयन में बनाएंगे Na प्लस आयन। तो देखो हमने सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है, तो उस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। मतलब इस सोडियम को हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि ये Na प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाए, तो उसी एनर्जी को बोलते हैं अपन आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये एनर्जी भी हम दे रहे हैं, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी भी हमारी कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में आते हैं हम हाफ Cl2 से, क्योंकि ये तो हमारे गैसेस स्टेट में आ गया। अब Cl2 को सबसे पहले हम क्या करेंगे? सिंगल Cl में कन्वर्ट करेंगे। अभी हमारे पास कितने Cl है? 2 Cl है। इनको हमें एक एक Cl इन गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब दोनों Cl को अलग अलग तोड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए कौन सी एनर्जी लगेगी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट बॉन्ड इन इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। मतलब अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में उसको डिसोसिएट करने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है उसी को बोलते हैं अपन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और ये भी हमें कैसी रहेगी? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इन बॉन्ड को 2Cl2 है, इसको सिंगल Cl में तोड़ने के लिए हमें खुद एनर्जी लगानी पड़ेगी। अब गैसियस आयन मिल गया, फोर्थ स्टेप में क्या होगा? Cl, गैसियस से Cl माइनस आयन बनाएंगे हम गैसियस आयन में। तो इस समय हमें देनी एनर्जी रिलीज होगी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है? तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, the amount of energy is released when an electron is added in an atom in its outermost valence shell। मतलब उसकी वैलेंस शेल में हम इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उसे बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब ये एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो ये रिलीज कर रहा है तो कैसी है? एक्सोथर्मिक है, तो इसलिए ये नेगेटिव रहेगी। अब देखो Cl माइनस बन गया, हमारे पास Na प्लस भी आ गया और Cl माइनस भी आ गया। अब फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे हम? Na प्लस इन गैसेस स्टेट कंबाइन विथ Cl माइनस इन गैसेस स्टेट टू फॉर्म NaCl इन सॉलिड स्टेट। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये सॉलिड स्टेट में बन रहा है। और इस समय जो इनके फॉर्मेशन पर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उसे ही बोलते हैं अपन लेटाइस एनर्जी। क्या बोलते हैं उसे? लेटाइस एनर्जी। लेटाइस एनर्जी जिसे अपन U से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो एनर्जी यहां पर भी रिलीज हो रही है, तो इसलिए इस U को भी हम नेगेटिव ही लेंगे, ठीक है। अब देखो इतनी सारी स्टेप में जितनी भी एनर्जी रिलीज हुई है वो किसके इक्वल रहेगी? अपने डेल HF, हीट ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल रहेगी। सिंगल स्टेप में जितनी एनर्जी रिलीज होती है या फिर मल्टीपल स्टेप में जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो दोनों ऑलवेज इक्वल रहती है। तो क्या करेंगे हम? डेल HF किसके इक्वल हो जाएगा हमारे? पहला सब्लिमेशन एनर्जी के, सब्लिमेशन एनर्जी जो कि प्लस है। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। फिर थर्ड लेंगे हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। पर हमारे पास क्या था? Cl2, यहाँ पर 2 Cl2 थे, ठीक है। हमें एक Cl की जरूरत है, तो एक Cl को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 Cl थे, हमें एक Cl की जरूरत, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिवाइड बाय 2 कर देंगे। और ये भी पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि ये भी हम लगा रहे हैं। थर्ड है, सॉरी फोर्थ है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो कि नेगेटिव है, ठीक है। क्लोरीन से क्लोरीन माइनस एनायन बनाने में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है उसे बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है। देन लास्ट है लेटाइस एनर्जी जो कि हमारी नेगेटिव रहेगी। ये हो गई लेटाइस एनर्जी जिसको अपन म्यू या यू दोनों से डिनोट कर सकते हैं, बट इससे सबसे अच्छा रहेगा इसको एली से डिनोट करें ना, ताकि समझ में आए। लेटाइस एनर्जी यहाँ पर भी एली ही कर देते हैं, लेटाइस एनर्जी। तो ये भी कैसी रहेगी हमारी? नेगेटिव। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन का। मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन में सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और लेटाइस एनर्जी, इतनी सारी एनर्जी का मिलकर हमारा फिर आयनिक सॉलिड कंपाउंड बन रहा है NaCl। तो ये हो गया हमारा बॉन्ड हेबर साइकिल कंप्लीट। हम एक और एग्जांपल देखेंगे। तो इसमें आप क्वेश्चन कैसे आ जाएंगे? बना आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन रहेगा, सब्लिमेशन गिवन रहेगा, आयोनाइजेशन गिवन रहेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी गिवन रखेंगे और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी दे रखेंगे। आपसे पूछ लेंगे लेटाइस एनर्जी, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन से डायरेक्ट किसी की भी लेटाइस एनर्जी निकाल सकते हैं, किसी की भी नहीं, सिर्फ NaCl वाले कंपाउंड की लेटाइस एनर्जी
निकाल सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, आप इसको एक बार लिख लीजिए, फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल MgCl2 का। MgCl2 मिटा दे इसको, 1 2 3 मिटाने जा रहे हैं। और एक क्वेश्चन आपको खूबसूरत सा होमवर्क भी देंगे, बट उसको हम पूरा समझा देंगे आपको यहीं पर। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं अपन MgCl2। अब MgCl2 का कैसे फॉर्मेशन करेंगे, देखो यहाँ पर Mg रहेगा जो कि हमें प्योर और सॉलिड स्टेट में कैसे मिलता है, स्टेबल स्टेट में, इन सॉलिड स्टेट में मिलता है Mg। Cl2 हमें मिलता है गैसियस स्टेट में, ठीक है। अब इनसे मिलके बन जाएगा हमारा MgCl2, ठीक है। तो इस समय जो सिंगल स्टेप में अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलते हैं अपन हीट ऑफ फॉर्मेशन। बट अभी हम इसका देखते हैं MgCl2 का स्टेप बाय स्टेप। तो 5 स्टेप है। पहली स्टेप में क्या होगा, Mg मैग्नीशियम जो सॉलिड स्टेट में उसको हम कन्वर्ट करेंगे, जो सॉलिड स्टेट में उसको हम कन्वर्ट करेंगे गैसेस स्टेट में, Mg गैसेस स्टेट में। तो इस समय हमें एनर्जी जो देनी पड़ती है वो कौन सी होती है, सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है, जो कि पॉजिटिव होती है, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, Mg से हमें Mg2+ में कन्वर्ट करना होगा। तो Mg इन गैसेस स्टेट में इसको कन्वर्ट कर देंगे हम Mg2+ इन गैसेस स्टेट। तो इस समय हमें एनर्जी जो लगती है ना, इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी जितनी देनी पड़ती है, तो उसको बोलते हैं अपन आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी, जो कि वो भी पॉजिटिव रहेगी क्योंकि एनर्जी हम लगा रहे हैं। पर इस समय आप ध्यान रखिए कि मैग्नीशियम में से हमने 2 बार आयोनाइजेशन एनर्जी लगाई है, एक बार पहले इलेक्ट्रॉन के लिए और दूसरी बार दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। अब थर्ड स्टेप देखते हैं Cl के लिए। अब जो Cl2 है, ठीक है, Cl2 है, इसको हम पहले सिंगल Cl में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करते हैं, 2Cl है तो उनको Cl और Cl, इसके लिए सिंगल क्लोरीन बनाने के लिए हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगानी पड़ती है, जो कि वो भी होगी पॉजिटिव, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कैसी रहेगी हमारी, पॉजिटिव, क्योंकि इसको भी हम ही दे रहे हैं। फोर्थ एनर्जी रहेगी Cl, जो कि गैसेस स्टेट में, ये सब कैसे हैं, इन गैसेस स्टेट। तो गैसेस स्टेट से Cl माइनस गैसेस स्टेट, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सेप्ट करने पर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसको लेंगे हम नेगेटिव, ठीक है। और देन लास्ट स्टेप में क्या होगा, हमें पास Mg2+, ठीक है, प्लस क्या होगा 2Cl माइनस, मिलके क्या बना लेंगे MgCl2। और इस समय जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलते हैं हम लेटाइस एनर्जी, ठीक है। अब लेटाइस एनर्जी भी रिलीज हो रही एक्सोथर्मिक है, तो उसको भी हम रखेंगे नेगेटिव, ठीक है। तो अब हमारा एनर्जी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, डेल एच एफ इज इक्वल टू, सबसे पहली एनर्जी कौन सी है, सब्लिमेशन एनर्जी। Mg सॉलिड को गैसेस में कन्वर्ट करने पर हमने कौन सी एनर्जी लगानी पड़ेगी, सब्लिमेशन एनर्जी, जो कि पॉजिटिव है। सेकेंड है आयोनाइजेशन एनर्जी, बट इसमें 2 एनर्जी इन्वॉल्व रहेगी, एक तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम से हमने 2 बार इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। थर्ड रहेगी हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जो कि वो भी हम ही लगा रहे हैं, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब इस बार इसका हाफ करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें Cl2 भी दोनों ही चाहिए, ठीक है, Cl2 भी हमें दोनों ही चाहिए थे, इसलिए हम इसका अब हाफ नहीं करेंगे। देन फोर्थ कौन सी है, Cl को Cl माइनस करने पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमारी कैसी होती है, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। बट हमारे पास Cl कितने हैं, 2 है, तो हमें 2 बार अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज
एडेड इन एन गैसियस आइसोलेटेड एटम, मतलब गैसियस आइसोलेटेड और न्यूट्रल एटम में हम जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं उस समय जो एनर्जी रिलीज होती है उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो हमें 2 बार लगानी पड़ेगी, एक इस Cl के लिए एक इस Cl के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है। और लास्ट में क्या, लेटाइस एनर्जी जो कि नेगेटिव रहती है, लेटाइस एनर्जी। ये आ गई हमारी हीट ऑफ फॉर्मेशन की सारी एनर्जीज। तो अब यहाँ से भी हम लेटाइस एनर्जी का कैलकुलेशन कर सकते हैं, बाकी एनर्जीज हमें गिवन रहेगी, लेटाइस एनर्जी निकालनी रहेगी तो हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं, या फिर लेटाइस एनर्जी गिवन रहेगी, इनमें से कोई सी भी एनर्जी मिसिंग कर सकते हैं वो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेल एच एफ मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन। तो ऐसे हम बोर्न-हेबर साइकिल, इसी को हम बोलते हैं बोर्न-हेबर साइकिल, मतलब एक सिंगल स्टेप में हमारी जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है या फिर मल्टीपल स्टेप में जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है अकॉर्डिंग टू हेज लॉ दोनों इक्वल होती है। तो उसकी मदद से हम लेटेस्ट एनर्जी निकाल सकते हैं। बोर्न-हेबर साइकिल से बहुत सी चीज़ निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, बट हम बेसिकली लेटेस्ट एनर्जी निकालने के लिए ही इसका यूज़ करते हैं। तो ये रही हमारी इक्वेशन MgCl2 के लिए। किसी भी चीज़ का कैलकुलेशन करना हो, किसी भी एनर्जी का कैलकुलेशन करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे देता हूँ जो कि होमवर्क रहेगा, बट हाँ मैं उसका सब कुछ आपको पहले ही बता दूंगा। तो ये मिटाने जा रहा हूँ 1 2 3। तो आप मुझे बताएंगे MgO के लिए बोर्न-हेबर साइकिल में जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है उसकी कौन कौन सी एनर्जी की टर्म्स आएगी। ठीक है, किसके लिए होमवर्क है आपके लिए ये MgO। तो इसकी आपको बोर्न-हेबर साइकिल से इक्वेशन लिखनी है, मतलब इसका डेल एच एफ की इक्वेशन लिखनी है, हीट ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखनी है। समझना है, एक एक स्टेप को समझना है कैसे। जो Mg को सॉलिड से पहले गैसेस में कन्वर्ट करोगे तो उसके लिए आपको सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। फिर Mg को 2 बार Mg2+ में कन्वर्ट करना है ना। अभी MgO कैसे बनेगा हमारा, Mg2+ इन गैसेस स्टेट, ठीक है, और ऑक्सीजन 2- इन गैसेस स्टेट टू फॉर्म MgO, ऐसे बनेगा हमारा। तो पहली स्टेप में क्या करोगे आप, सब्लिमेशन एनर्जी लगाओगे Mg के लिए, सॉलिड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। फिर 2 बार आपको आयोनाइजेशन एनर्जी लगानी पड़ेगी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन गैसेस एंड आइसोलेटेड एटम। तो इस गैसेस एंड आइसोलेटेड एटम में से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हमें 2 बार फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर मैग्नीशियम लगानी पड़ेगी। और थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कैसे हमारा एग्जिस्ट करता है O2 के फॉर्म में, ठीक है, ऑक्सीजन हमारा O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगानी पड़ेगी, किसके लिए, O2 के लिए, ऑक्सीजन और सिंगल ऑक्सीजन में मिल जाए। तो इसके लिए हम लगाएंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। पर देखो ध्यान से, यहाँ पर हमें सिंगल ऑक्सीजन चाहिए, पर हमें O2 कैसे मिलता है, ऑक्सीजन कैसे मिलता है, O2 के फॉर्म में गैसेस स्टेट में, तो हम इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। और ये भी प्लस रहेगी क्योंकि ये भी हम लगा रहे हैं। अब देखते हैं O2, तो ऑक्सीजन से हमें दोनों ऑक्सीजन चाहिए, तो पहली बार ऑक्सीजन से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, सॉरी पहली बार ऑक्सीजन को हम इलेक्ट्रॉन देंगे, तो उस समय जो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, उस समय जो एनर्जी रिलीज होगी उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। पर हमें 2 बार एनर्जी रिलीज होगी, जो फर्स्ट एनर्जी रिलीज होगी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है। तो जो पहली बार एनर्जी रिलीज होगी, देखो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन एन गैसेस आइसोलेटेड एटम। उस समय गैसेस आइसोलेटेड एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो पहली बार में एनर्जी जो रिलीज होगी तो वो कैसी रहेगी, एनर्जी रिलीज हो रही तो नेगेटिव रहेगी, तो इसलिए हमने नेगेटिव लगा दिया। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी तो हमारी नेगेटिव रहेगी, बट सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी दूसरा इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए।
ऑक्सीजन भाई दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा ना, तो उस समय क्या उस पर पहले से एक बार नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा तो अब सेम चार्ज लाइक चार्ज रिपल करेंगे ईच अदर को, एक दूसरे को, तो उस समय एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कैसी होती है हमारी, पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये एनर्जी हम लगा रहे हैं, ठीक है। और एट लास्ट में क्या होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर देंगे, कंबाइन करने पर MgO बन जाएगा, तो ये भी एनर्जी रिलीज होती है, तो लेटाइस एनर्जी भी हमारी रिलीज होगी। ये कोई होमवर्क नहीं था, ये तो मैंने ही बता दिया, पर एक बार फिर भी खुद से तीनों ट्राई कीजिए। तो बोर्न-नेबर साइकिल में इतना ही। मैं समझता हूँ आप लेटाइस एनर्जी का कैलकुलेशन आसानी से करते हैं, किसी भी हीट ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन आप आराम से लिख सकते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।